सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र के गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आकर के ये जो लिख रहा है सर्च का बटन लिख रहा है, यहाँ पर आपको ई-शिक्षक कोर्स लिख रहा है। जैसे यहाँ पे ई-शिक्षक कोर्स लिखा हुआ है, मैं बार-बार सर्च करते रहता हूँ, तो इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप टच कीजिएगा, तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल कर के सामने आएगा। आप देख रहे हैं टीचर्स, स्कूल, ऑफिशियल्स। अब यहाँ पर इस यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इसको सॉल्व कर देना है और साइन इन करना है। तो जैसे हम मान कर चलिए शिक्षक हैं आप, तो यूज़र आईडी जैसे टीचर वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालना है, आराम से डालते जाना है और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डाल करके यहाँ पर कैप्चा को आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। कैप्चा को ऐसे डाल दिए और साइन इन कर दिए। तो जैसे ही आप साइन इन कीजिएगा, तो टीचर वाला के साथ आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल कर के सामने आएगा। देख रहे हैं आपके सामने डैशबोर्ड, स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर्स, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इसी को टच करके अंदर जाना है और ट्रांसफर से संबंधित स्थानांतरण का अभियावेदन करना है। तो हम इसको टच करेंगे और जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो हमारे सामने इस तरह से डाटा खुल कर के आ जाता है। देखिए ऐसे। तो हमको अब क्या करना है, हमको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 3 डॉट लिखा हुआ है, 3 रेखा ऐसे खींची हुई है, इसको टच करना है। जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो हमारे सामने इस तरह से डाटा आता है खुल करके। देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, टीचर्स ट्रांसफर्स एप्लीकेशन फॉर्म्स, यूजर गाइडलाइंस। आप चाहे तो यूजर गाइडलाइंस पे भी जा करके पढ़ सकते हैं। उसमें पत्र देना डाला गया है, क्या क्या नियम है इसमें जिक्र किया गया है। वैसे तो अब हमको करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है ट्रांसफर्स एप्लीकेशन फॉर्म, हम इसको टच करेंगे। जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो हमारे सामने इस तरह से डाटा खुल करके सामने आता है। इस तरह से डाटा खुल करके तब इसको हटाएंगे कैसे, ये जो लिखा हुआ है इसको हटाएंगे कैसे। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 3 डॉट लिखा हुआ है, 3 डॉट ऐसे लिखा हुआ है, 3 रेखाएं ऊपर से नीचे खींची गई हैं, इसको टच करना है। जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो मोबाइल लिंक है इस शिक्षा कोर्स ऐप से, तो उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर ओटीपी जाएगा तुरंत ही और 40-45 सेकेंड का समय दिया रहता है और आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है और ओटीपी को वेरीफाई करना है। अगर ओटीपी समय पर नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं, बने रहे हमारे वीडियो में। तो जैसे देखिए हमारे मोबाइल पर ओटीपी आया हुआ था, तो हमने यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर दिया है और ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी तो हम टच करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पर टच करेंगे तो इस तरह से लिखेगा कि ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। यह ओके कर देना है, या जो ओके लिखा हुआ है ओके कर देना है, आपका जो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तब। इसके बाद अब हम चले आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। आपके समक्ष ऐसे लिखा हुआ आएगा टीचर्स का नाम। देखिए क्या क्या लिखा हुआ आएगा, आपको आराम से बारी बारी से पढ़कर शिक्षक का नाम लिखा आएगा, जेंडर लिंग लिखा रहेगा, वैवाहिक स्थिति लिखी रहेगी, अगर दिव्यांग है तो हाँ लिखा रहेगा, नहीं है तो नो लिखा है, जन्म तिथि लिखी रहेगी, नियुक्ति की प्रक्रिया पीआरआई टीचर है, पंचायत राज से हमारी बहाली हुई है, तो ये लिखा हुआ है, श्रेणी लिखा रहेगा और नियुक्ति का विषय मेरा जनरल है तो जनरल लिखा रहेगा। आगे उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा और ईमेल आईडी लिखी रहेगी और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है।
अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं आगे क्या आ रहा है। जैसे ही मोबाइल नंबर ये सब डाल दीजिएगा तो आपका देखिए आपका जो आपका वर्तमान पदस्थापन है उसका विवरण ही आने लगेगा। जैसे जिला का नाम कोड, अनुमंडल का नाम कोड, प्रखंड का नाम और कोड साथ रहेगा, क्लस्टर का नाम, संकुल का नाम लिखा रहेगा और पंचायत का नाम लिखा रहेगा, स्कूल का नाम लिखा रहेगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपने सक्षमता परीक्षा दिया हुआ है तो सक्षमता का आवेदन संख्या लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, फिर मेल लिखा रहेगा, वैवाहिक स्थिति ये सब लिखी रहेगी। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपके समक्ष ये सब डाटा खुल करके सामने आएगा और देखिए सक्षमता का रोल नंबर वगैरह सब कुछ रहेगा। आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बाद घर का पता और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एड्रेस, पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित। आपको यहाँ पर टच करके जी आपको बताना है कि आप पंचायत से हैं या नगर निकाय से हैं। जैसे आप यहाँ पर टच कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा और आपको टच कर देना है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर भरना है और गृह राज्य भरना है आपको, पत्नी का किस गृह राज्य से है। और उसके बाद लिखा हुआ है क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है, हाँ या नहीं, बिहार किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। यह सब आपको यहाँ पर हाँ पर एक तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं पर तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये आपको बताते हैं कि क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पर पंचायत का नाम लिखा हुआ आ गया, पंचायत टच के वो कीजिएगा, नगर निकाय उसको आप टच कर देना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, हम बने रहे हमारे वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पर आ गया ट्रांसफर का विवरण। कम से कम 3 का चयन करना है और अधिक से अधिक आप 10 का चयन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानांतरण के लिए विकल्प का चयन कीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे ही हम सिलेक्ट का बटन दबाते हैं तो सिलेक्ट का बटन दबाने के बाद आपके समक्ष आ जाएगा जैसे मान लीजिए पंचायत आपको दिखा रहे थे यहाँ पर। जैसे सिलेक्ट का बटन जैसे ही दबाएंगे तो अगर पंचायत में आप कराना चाहते हो तो पंचायत टच कीजिए और नगर निकाय में कराना चाहते हो तो आप नगर निकाय को टच करेंगे। और उसके बाद जैसे ही उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर जिला का नाम लिखा हुआ है तो जिला का टच कीजिएगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पर अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा गया और ये सब आ गया जिला का नाम। तो जैसे ही हम जिला का नाम एक ठो भर देते हैं गोपालगंज तो उसके बाद अनुमंडल का ऑप्शन मांगने लगता है। आपको दिखाते हैं आगे अनुमंडल का कैसे ऑप्शन मांग रहा है। और जैसे ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गोपालगंज जिला भर दिए तो उसके बाद अनुमंडल मांग रहा है। तो अनुमंडल गोपालगंज जिले में 2 अनुमंडल है, गोपालगंज और हथुआ। और जैसे ही हम गोपालगंज अनुमंडल भर देंगे तो उसके बाद वो मांगेगा ब्लॉक का नाम। तो गोपालगंज में कुल जितने ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों के नाम इस तरह से आपके समक्ष आ जाएगा। 7 ब्लॉक है, देखिए कौन कौन, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचाकोट, माझा, सिधवलिया, इस तरह से ब्लॉक है। और मान लीजिए हम बरौली का चयन करते हैं तो बरौली का चयन करने के पश्चात उसके बाद बरौली में जितने पंचायत हैं सभी पंचायतों का नाम बघेजी, बतरदे, बेलसर, विष्णुपुरा, देवापुर, कहला, कल्याणपुर, ये सभी पंचायत के नाम आने लगते हैं। आप इनमें से इसी तरह से आप किसी पंचायत का नाम आप यहाँ पर भर सकते हैं और इस तरह से चॉइस हो जाता है। और यहाँ पर ऐसे ही आराम से बारी बारी से आप 1 2 3 तीनों विकल्प का चयन यहाँ पर कर देना। जैसे हमने पंचायत लिखा है तो पंचायत शो कर रहा है, जिला का तो गोपालगंज, सब डिविजनल गोपालगंज
और ब्लॉक बना है बरौली तो बरौली शो कर रहा है, बरौली में कौन से पंचायत सदोवा तो सदोवा शो कर रहा है, चॉइस विकल्प सदोवा तो सदोवा यहाँ पर शो करना है। इस तरह से कम से कम 3 अधिक से अधिक आप 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए, लिखित आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा। जो आप आवेदन लिखे हैं आपने आवेदन कैसे लिखना आपने नहीं देखा होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आवेदन लिखा हुआ आपको लिंक शेयर कर देते हैं। आप वहां पर जा करके आवेदन का लिंक देख करके आप लिख सकते हैं वो। तो यहाँ पर उसे अपलोड करना है और वह 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। वह जो PDF आप अपलोड कीजिएगा वो 300 KB से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो उसके बाद इसको अपलोड कर देना है और आवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेव ड्राफ्ट के रूप में इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर यह जो टिक का निशान लगा देना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन दबा देना है और इस तरह से आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट कीजिएगा उसके बाद फिर वो आपके पास OTP आएगा और उसको OTP को कीजिएगा तो आपका यह पूरी तरह से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप इसको फिर जा करके OTP ले करके इसमें जा करके जहाँ भी सुधार करना है आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।